नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ललित मिश्रा में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में कौन कौन से अंतर होते हैं। क्या ये एक ही चीज़ है या इनमें कोई अंतर भी है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि समावेशी शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में किस प्रकार के अंतर हो सकते हैं। तो पहला अंतर देखते हैं। विशिष्ट शिक्षा प्रतिभाशाली एवं अपंग बालकों के लिए पुराना विचार है। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम में, तो जो स्पेशल एजुकेशन आया था वो हमारे समावेशी शिक्षा से पहले आया था। तो वह एक कैसा विचार है, शिक्षा प्रतिभाशाली और विशिष्ट बच्चों के लिए एक पुराना विचार है। और जो समावेशी शिक्षा है, ठीक है, वो क्या है, विशिष्ट शिक्षा का नया प्रगतिशील रूप है। मतलब कहने का अपडेटेड या डेवलप्ड वर्जन है, जिसके अंतर्गत हमारे विशिष्ट बच्चे और सामान्य बच्चे एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये एक पुराना टर्म है विशिष्ट शिक्षा, और समावेशी शिक्षा एक नया टर्म है, एक नया वर्जन है ये। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यह व्यवस्था अपंग तथा सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। किसमें? समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये जो व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था? जो हमारी स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था है, इसमें क्या होगा, ये जो है सामान्य बच्चों को और विशिष्ट बच्चों को अलग अलग कर देती है। क्योंकि हमने कहा ही था कि स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों में उनका हम दाखिला दिला देते हैं, ठीक है ना, उसमें बच्चे अलग पढ़ते हैं। लेकिन वही हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो इस व्यवस्था में शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अपंग तथा सामान्य बालकों को साथ साथ समान रूप से रखा जाता है। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन में दूसरा पॉइंट है, वो हमें ये बताता है कि जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो विशिष्ट हों और चाहे वो सामान्य हों, ये सभी बच्चे एक साथ ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। विशिष्ट बच्चे अवश्य होंगे, लेकिन क्या कहना चाहिए, जो उनकी अपंगता का स्तर होगा वो अत्यधिक नहीं होगा, वो कम अपंग होंगे। अगर अत्यधिक अपंग होंगे, आइए अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि विशिष्ट शिक्षा कुछ कुछ चिकित्सा का रूप रखती है। कि विशिष्ट शिक्षा जो होती है हमारे निदान पे बल देती है, ठीक है, कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसको हम रिमूव कर दें। लेकिन जो समावेशी शिक्षा है उसका अगर हम बात करें तो उसका आधार मनोवैज्ञानिक है, जो बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझती है, उसके आधार पर उनको क्या करती है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट 4th पॉइंट है कि विशिष्ट शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। भाई विशिष्ट शिक्षा में भेदभाव कैसे होता है? इसलिए होता है क्योंकि विशिष्ट विद्यालय में जब विशिष्ट शिक्षा दी जाती है तो वहाँ पर केवल और केवल अपंग बच्चे ही होते हैं, ठीक है, या प्रतिभाशाली बालक 1% मान लीजिए होंगे। लेकिन समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। कि समावेशी शिक्षा ये कहती है कि बच्चा चाहे विशिष्ट हो या सामान्य हो, ये हमारे लिए समान है। कैसे हैं? हमारे लिए समान है, सभी बच्चे एक जैसे हैं और सभी बच्चों की भागीदारी राष्ट्र के निर्माण में समान रूप से ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, विशिष्ट शिक्षा गंभीर रूप से बाधितों के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराती है, अपंग बालक इससे लाभ उठाते हैं। अगर हम बात कर लें कि विशिष्ट शिक्षा में किस प्रकार के बच्चे लाभ उठाएंगे, तो इसमें जो लाभ उठाएंगे वो अपंग बालक लाभ उठा पाएंगे, सामान्य बालक नहीं उठा पाएंगे। भाई अगर हम समावेशी शिक्षा की बात कर लें तो समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि समावेशी शिक्षा में ऐसे बालक लाभ उठाते हैं जो गंभीर रूप से बाधित नहीं हैं। इसके माध्यम से बहुमुखी उत्थान संभव है। देखिए हम लोग कहते हैं कि विशिष्ट बालक या अपंग बालक इसमें रहते हैं, लेकिन समावेशी शिक्षा में ऐसे बालकों को सम्मिलित किया जाता है जो गंभीर रूप से बाधित नहीं हैं, कम बाधित हैं। तो वो बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ लिख लेते हैं और उनका बहुमुखी ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो है इसके द्वारा संभव है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि इस शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा का एकीकरण का भाग नहीं समझा जा सकता।
जो बाधितों को दी जाती है, इसके द्वारा विशिष्ट कक्षाओं को स्थापित करना पड़ता है। इसके द्वारा एकीकरण संभव नहीं है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन संभव नहीं है। इसके द्वारा क्या होता है, विशिष्ट कक्षाएं स्थापित करनी पड़ती हैं, और विशिष्ट कक्षाएं स्थापित करना कैसा काम है, थोड़ा सा कठिन भी है और थोड़ा महंगा भी है। इसके विपरीत अगर हम देखें समावेशी शिक्षा में, तो इसे संपूर्ण शिक्षा का बाधित बालकों के लिए एक भाग समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि इन्हें वो सारे अनुभव भी प्राप्त होते हैं साथ में जो सामान्य बालकों को प्राप्त होते हैं। यह अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करती है। मान लीजिए बच्चा अपंग है, दिक्कत है, उसे बाध्यता है, तो उसके लिए जो सहायता का स्तर है वो हम बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, सहायता का स्तर बढ़ाएंगे, उनकी हेल्प हम थोड़ी ज़्यादा कर देंगे, उनकी जो नीड्स हैं उनको हम फुलफिल कर देंगे। ठीक है, यह अपंग बालकों को सामान्य बालकों से दूर नहीं करती, और ये बच्चों को दूर नहीं करती। अपंग भी साथ में रहेंगे, सामान्य भी साथ में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ पॉइंट कहता है कि विशिष्ट शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण व इस कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है। कि जो विशिष्ट शिक्षा होगी प्रशिक्षण की बात करेगी, व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात करेगी। ठीक है, और इनका जो स्कोप होगा, जो कार्य क्षेत्र होगा, उसमें वो क्या करेगी, गाइडेंस देगी। लेकिन जो समावेशी शिक्षा है वो क्या है कि समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा के कुछ विधान उपलब्ध कराती है, जो वैधानिक चीज़ें हैं। ठीक है ना, सामान्य शिक्षा के लिए जो वैधानिक चीज़ें बनाई गई हैं वो उनको उपलब्ध कराने की बात करती है। एर्थ पॉइंट कहता है कि विशिष्ट शिक्षा वास्तव में प्रत्येक प्रकार से क्षेत्र में विशिष्ट, मतलब विशिष्ट शिक्षा का जो हर क्षेत्र है, कोई भी अगर हम पहलू की बात करें तो वो विशिष्ट रहेगा। ठीक है, यह साधारण स्कूल पद्धति में सर्वथा भिन्न है। क्यों विशिष्ट रहेगा? क्योंकि टीचर भी स्पेशल होगा। टीचर, क्लासरूम, स्कूल, रिसोर्सेस, ये सारे कैसे होंगे? ये सारे के सारे स्पेशल होंगे। कैसे होंगे? स्पेशल होंगे। इसलिए यह जो है साधारण स्कूल पद्धति से कैसी है, ये भिन्न है, और हर मायने में, हर तरीके से क्या है, स्पेशल है। इसी बारे में अगर हम बात कर लें, हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन में जो पार्ट आएगा वो क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा ऐसा शिक्षण कार्य है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें स्पेशल नहीं हैं, बल्कि इसमें जो हमारे बाधित बच्चे होंगे वो हमारे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको? आप अपने कमेंट्स के माध्यम से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी साथ में जो बीएड एमएड के मित्र हैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू।